नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे 6 बजे की 60 बड़ी खबरों का। बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगी 5 करोड़ की फिरौती। मलाड पुलिस ने आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया। बिश्नोई गैंग सदस्य बताकर रिश्तेदार से मांगी थी फिरौती। जयपुर में 22 कपड़ों के गोदामों में आग लगने से हड़कंप। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। झांसी पुलिस की सतीश हत्याकांड के आरोपी से मुठभेड़। 20-20 हजार रुपए के 3 इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचला। हादसे में युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में डबल डेकर बस हादसे का शिकार, करीब 20 सवारियां घायल। पशु को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मृत बच्चे का भ्रूण लेकर हाईकोर्ट पहुंचा युवक। बोला, न्याय दो या इच्छा मृत्यु। ग्वालियर अवैध निर्माण हटाने पहुंची टीम पर पथराव। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कब्जा खाली कराने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम। बीकानेर पुलिस के नशे पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 159.5 ग्राम एमडी ड्रग और 1 लाख रुपए की नकदी बरामद। बागपत में मौलाना के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन। सीएम योगी की मां को अपशब्द कहा था। कार्यकर्ताओं ने मौलाना के पुतले का किया दहन। मौलाना के एनकाउंटर की मांग। मुजफ्फरनगर में भी मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मौलाना मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। इंदौर एयरपोर्ट पर रनवे पर चल रहे काम के चलते फ्लाइट्स डाइवर्ट। रनवे का किया जा रहा है री कारपेटिंग। तेज गर्मी की वजह से पिघलता डामर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाघ ने किया ग्रामीण का शिकार। लड़की लेने जंगल गया था इंकार सिंह। मौके पर मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का रोमांचक नजारा। बाघिन अपने 5 शावकों के साथ जंगल में घूमती नजर आई। बाघों को देखकर वहां मौजूद पर्यटक रोमांचित हुए। गुरुग्राम के प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला। ईमेल भेजकर बिल्डिंग में बम लगाए जाने की चेतावनी। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को वापस घर भेजा। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल मिलने के बाद डॉग स्क्वाड की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची और छात्रों समेत स्टाफ को बाहर निकाला। राजस्थान के सीकर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर पासपोर्ट ऑफिस पर मिला था धमकी भरा मेल। मध्य प्रदेश के इंदौर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सेल्स मैनेजर के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। पीड़िता पर धर्म परिवर्तित का बनाया दबाव। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के भिंड में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। डीजे पर नाचते हुए युवक ने बंदूक से किया हर्ष फायर, वीडियो वायरल। ओडिशा के गंजाम में आइसक्रीम फैक्ट्री में गैस सिलेंडर हो गया ब्लास्ट। मामले में 3 लोग घायल, 1 की मौत। फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था की कमी की आशंका। गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट की गिरी दीवार। मलबे में दबकर 7 मजदूरों की मौत, करीब 6 लोग अभी भी मलबे में दबे। मिस इंडिया अर्थ 2019 की विजेता ने की घर वापसी। अपनाया हिंदू धर्म। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के बाद उठाया कदम। जबरन धर्म परिवर्तन का भी आरोप। मुस्लिम व्यापारी आतिफ से की थी शादी। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रक ड्राइवर के साथ बदसलूकी का आरोप। मारपीट और जबरन गोबर खिलाने का वीडियो वायरल। गोरक्षक बताने वाले कुछ लोगों ने बदसलूकी की। मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंचे संत देवीकीनंदन ठाकुर। सनातन एकता यात्रा में हुए शामिल। कहा कि वक्फ बोर्ड बन सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। राजस्थान के बीकानेर में मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी का मामला। एहतियातन मुख्य डाकघर को करवाया गया खाली। पुलिस कर रही मामले की जांच। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस ने रसोई गैस दाम बढ़ने पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। चौराहे पर लकड़ी का चूल्हा जलाया, चाय बनाई और राहगीरों को पिलाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयरन प्लांट में लगी आग। आयरन में काम कर रहे 3 मजदूर झुलस गए हैं और घायलों को निजी अस्पताल में एडमिट करवाया। वाराणसी एयरपोर्ट पर 25 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद। गुजरात के 3 यात्री गिरफ्तार। बैंकॉक से वाराणसी गए थे आरोपी।
इंदौर में आर्थिक तंगी के कारण दंपति ने किया सुसाइड। पति ने पत्नी की हत्या करके खुद लगाई फांसी। दोनों बच्चों को दूध लेने भेजा था। शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक का एक्शन। 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और लंबे समय से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे थे पुलिसकर्मी। राजस्थान के टोंक में कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक। केवल घरेलू उपयोग के सिलेंडर की डिलीवरी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए 6 अहम फैसले। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया गया और मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी। आज केरल और तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। एर्नाकुलम में करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। इंडिगो संकट के बीच इंडिगो के सीईओ का इस्तीफा। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का इस्तीफा। फिलहाल राहुल भाटिया जिम्मेदारी संभालेंगे। नौशहरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर किया। एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। रोहिणी में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कारोबारी मर्डर केस में 2 मोस्ट वांटेड शूटर गिरफ्तार। विदेश में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक और अनिल पंडित से जुड़े तार। मिडिल ईस्ट संकट पर भारत में असर। गैस किल्लत के चलते मुंबई में 20% होटल बंद। होटल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांगी मदद। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी ने 11 मार्च के लिए सांसदों को जारी किया व्हीप। उत्तर पश्चिम भारत में लगातार बढ़ रहा तापमान। उत्तर भारत के 3 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में बढ़ा तापमान। राजधानी दिल्ली में टूटा 50 साल का रिकॉर्ड। मार्च में तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी बढ़ी तपिश। लोग धूप से बचाव कर रहे और घर से बाहर निकले। ग्वालियर में भी सूरज की तपिश के साथ बढ़ी गर्मी। मार्च के महीने में मई और जून जैसी हीट वेव। चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फिर से घोटाला। करीब 116.84 करोड़ रुपए का गबन। झारखंड में मतदाताओं के मैपिंग का काम तेज। 2 करोड़ 65 लाख वोटरों में 1.94 करोड़ की मैपिंग पूरी। 71 लाख वोटरों ने पूर्वजों की डिटेल नहीं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस के साथ साउथ ब्लॉक में की अहम बैठक। मिलिट्री विजन डॉक्यूमेंट्री जारी की गई और रक्षा क्षेत्र के विजन 2047 पर मंथन। हरियाणा के गोहाना में पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। किसान की बेटी की शादी में शामिल हुए। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर टीम इंडिया को मिलेगा 131 करोड़ इनाम। यूपी सरकार ने विधायकों से 5-5 करोड़ रुपए के विकास प्रस्ताव मांगे और 1 सप्ताह के भीतर सीएम कार्यालय को भेजने होंगे प्रस्ताव। उत्तराखंड में बजट सत्र के दूसरे दिन गैरसैंण में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से ढकी वादियां। 18 मार्च तक बर्फबारी का अनुमान। कारगिल के द्रास में भी ताजा बर्फबारी। पहाड़ और वादियों में स्वर्ग सा नजारा देखने को मिला और बर्फबारी के पर्यटकों में उत्साह। अर्शदीप सिंह पर आईसीसी का एक्शन। 15% मैच फीस का जुर्माना लगाया। रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया। न्यूजीलैंड खिलाड़ी डेरिल मिचेल को मारी थी गेंद। पीएम मोदी ने नेपाल चुनाव में जीत पर बालेंद्र शाह को दी बधाई। बोले कि दोनों देशों के आपसी खुशहाली तरक्की पर बात हुई है। आने वाले सालों में भारत और नेपाल के रिश्ते मजबूत होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी घोषणा। रूस से तेल पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दी ईरान को धमकी। तेल सप्लाई रोकी तो बड़ा हमला करेंगे। ईरान में कंगन के पास आईआरजीसी की पोत पर हमला और हमले में ध्वस्त हुआ आईआरजीसी का पोत। हमले का वीडियो सामने आया। तेल संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया तो करेंगे बड़ा हमला। तेल सप्लाई रोकने पर होंगे गंभीर परिणाम। जरूरत पड़ने पर होर्मुज से तेल टैंकरों को निकालेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को किया फोन। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक हुई बात। ईरान और यूक्रेन युद्ध पर खत्म करने पर चला मंथन। ईरान जंग सुलझाने में मदद करेंगे पुतिन। ईरान का कुवैत पर सबसे बड़ा हमला। अमेरिकी एयरबेस पर हाइब्रिड ड्रोन से किया अटैक। कई अमेरिकी जवानों के घायल होने की खबर।